में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिस सेट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको एक बात याद करनी है कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया है भारत के संविधान ने। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो लोकसभा होती है उसका प्रथम सत्र और हर वर्ष जो प्रथम सत्र होता है उसको संबोधित करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 19 में उल्लेख किया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार भी वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वो है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए मिनिमम आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। तो शारदा अधिनियम 1930 में आया था और यह बाल विवाह निरोधक अधिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है। तो जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किस सरकार के द्वारा किया गया है। तो आपका आंसर है ईयर था 1979 जब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था और मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य विधानमंडल के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या ये सभी। तो आपको याद रखना है कि राज्य विधानमंडल के अंगों में राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद ये तीनों ही चीजें शामिल हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल का उल्लेख कब किया गया है, आर्टिकल 167 में किया गया है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन आता है अनुच्छेद 40 के अंदर। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों के गठन के निर्वाचन का दायित्व किसका होता है, यह राज्य सरकार का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा का गठन कब किया गया था। तो राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अगस्त 1952 को। राज्यसभा का जो गठन है वो 3 अगस्त 1952 को हुआ था। यह भारतीय संसद का उच्च तथा स्थायी सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य ने करी थी। तो सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा करी थी केरल राज्य ने और साल था 1989। संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सबसे पहले करी थी केरल ने और साल कौन सा था, 1989। नेक्स्ट बात करते हैं, शोध क्या है, रिसर्च क्या है। तो मौलिक समस्याओं का शोध करना और नवीन तथ्यों की खोज करना ही आपका शोध कहलाता है। ठीक है, रिसर्च वर्क कहलाता है क्या, मौलिक समस्याओं का अध्ययन कर नवीन तथ्यों की खोज करना। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ईयर था 1986 जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट बात करते हैं, किस फॉर्मूले के आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो वो आपका फॉर्मूला है गार्ड-गिल्ड फॉर्मूला। गार्ड-गिल्ड फॉर्मूले के तहत ही राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये जापान से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है कि दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सहकार्य आयोग का गठन कब किया गया था। तो सहकार्य आयोग का गठन किया गया था ईयर 1983 में और इसने केंद्र राज्यों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये आधारित थी
हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी योजना अवधि कितनी थी? 1951 से 1956 तक, यानी कि 5 साल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सूखे से निपटने का व्यवस्थित सरकारी हस्तक्षेप किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ठीक है, जो कि आपकी आई थी 1956 से 1961 में। ठीक है, भारत में सूखे से निपटने का जो व्यवस्थित सरकारी हस्तक्षेप प्रारंभ इसी वर्ष किया गया था, ताकि समस्या से व्यवस्थित रूप से निपटा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में समाजवादी और पथनिरपेक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में समाजवादी एवं पथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी एवं पथनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हो गया था। तो आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन होने के बाद दिसंबर 1953 में फजल की अध्यक्षता में नए राज्यों के गठन के बारे में एक आयोग का भी गठन किया गया था। ठीक है, निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई है। इसी अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैक शासन व अखिल भारतीय संघ आदि की व्यवस्था भी की गई है और प्रांतीय स्वावस्था की व्यवस्था की गई है। बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस को स्थायी सदन कहा जाता है तो आप बताओगे राज्यसभा को। ठीक है, या उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को। नेक्स्ट बात करेंगे, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति दी थी? तो राज्य समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति दी थी। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1856 में। 1856 में आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन कौन सा है? तो क्या होगा क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग फंस जाएंगे। वहां पे क्या होगा, राज्यसभा लोकसभा ये आगे पीछे दे रखे होंगे, लेकिन जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी सीक्वेंस में आप आंसर करोगे। पहले पूछा है निम्न सदन तो पहले लिखना है लोकसभा, फिर पूछा है उच्च सदन तो उच्च सदन है राज्यसभा। अगर इनका सीक्वेंस भी बदल दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो कभी भी पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं तो आप बताओगे 3। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को आप निम्न सदन कहते हो या फिर लोकप्रिय सदन भी कहते हो, जबकि राज्यसभा को आप उच्च सदन कहते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा सेवाओं पर कर लगाने का प्रावधान किया गया है? तो 88वें संशोधन द्वारा, जो कि 2003 में आया था, सेवाओं पर कर लगाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी? तो ईयर था आपका 1866, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थापित है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का विवरण किस भाग में और किस अनुच्छेद से स्टार्ट होता है? तो आप बताओगे भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आपको क्या देखने को दिखेगा? मूल अधिकार देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि मूल अधिकारों का विवरण आपको देखने को मिलेगा संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा था। संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ आपको फिर से रिवाइज कराते हैं। संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन्हीं से मिलकर हमारी संसद बनती है। नेक्स्ट बात है, भारतीय संविधान में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से हमने लिया सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। ठीक है।
नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये अपने कार्यों की रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति जी को। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति जी को। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भारत में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या हो, लोकतंत्र की स्थापना हो, यानी कि इक्वालिटी आए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन का निर्माण कब किया गया था? तो सीमा सड़क संगठन का निर्माण किया था ईयर 1960 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके दौरान अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम यानी कि फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि टेम्परेरी मेंबर चुना गया था। जबकि बात होती है अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, तो संविधान सभा के जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ठीक है, भारत सरकार का जो सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में दिए गए हैं और इसका गठन राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? तो आर्टिकल 315 में दिए गए हैं संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में उनकी सिफारिशों के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था 1952 में। ठीक है, अगर प्रॉपर डेट जानना है तो वो है 6 अगस्त 1952 को गठन किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का, और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 53 के तहत संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रकार भारत का जो राष्ट्रपति है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। ठीक है, कभी पूछा जाए कि राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? तो कार्यपालिका शक्ति का। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है लोकसभा में। ठीक है, हमें याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा सदन में। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।